आज शनिदेव के गोचर के कारण वृष राशि वालों के लिए वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक शनिदेव आपको क्या फल देने वाले हैं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए सबसे पहले जाने कि शनिदेव गोचर करते हुए कहां से कहां पे आ रहे हैं और कब तक के लिए यह यहाँ पर रहेंगे। तो शनिदेव मकर राशि में थे। मकर राशि भी उनकी खुद की राशि है। मकर राशि से यह जो है 17 जनवरी 2023 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में यह आ रहे हैं। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहते हैं, तो यह यहाँ पर 2.5 वर्षों तक रहेंगे। बीच में वक्री होने के कारण और मार्गी होने के कारण आगे पीछे थोड़ा होंगे, जिस कारण से यह यहाँ पर 30 मार्च 2025 तक रहेंगे। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहते हैं। पुनः उन्हें एक राशि में वापस आने के लिए, चूंकि 12 राशियां होती हैं, पूरा एक चक्कर लगाने में उनको पूरे 30 साल लग जाते हैं। तो 30 सालों के बाद पुनः वह 17 जनवरी 2023 को अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। यहाँ पर आकर के वृष राशि वालों के लिए वह क्या फल देने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो वृष राशि वालों के लिए शनिदेव कारक होते हैं। शनिदेव आपको हमेशा अच्छे फल देने वाले होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे होंगे तो फिर उसमें जो भी हम फल बताएंगे उसमें और अधिक वृद्धि हो जाएगी। अगर थोड़े आपकी कुंडली में शनिदेव खराब होंगे तो फिर आपको थोड़ा उसका कम फल मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर के आपको फल तो मिलना ही है, क्योंकि शनिदेव आपके लिए कारक होते हैं और वृष राशि वालों के लिए 10वें भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव आपके लिए 9वें और 10वें भाव के स्वामी होकर के और स्वयं 10वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। 10वें भाव में शनिदेव के गोचर करने के कारण आप लोगों के लिए स्वस नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है। जब भी शनिदेव केंद्र में अगर स्वगृही होकर के बैठते हैं या फिर उच्च का होकर के बैठते हैं, मूल त्रिकोण में बैठते हैं, तो स्वस नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। तो जो लोग भी वृष राशि हैं, वृष राशि वालों के लिए शनिदेव स्वस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो जब आप लोगों के लिए इतना महान योग बन रहा है तो फिर आप लोगों के लिए घबराने की आवश्यकता किसी भी प्रकार से नहीं है। आप लोग जम करके मेहनत करिए, आपकी मेहनत का समय आ गया है, आप लोगों को उससे लाभ होगा। शनिदेव आपको इससे पहले जो भी आपने काम किया है उसको लाभ के रूप में आपको देने के लिए आ गए हैं। आपकी कर्म का समय आ गया है, आप लोग जम करके जो भी कार्य करते हैं उसको करिए। तो 10वें भाव में, जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, 10वें भाव में शनिदेव आपके गोचर कर रहे हैं। 10वें भाव में शनिदेव के गोचर करने के कारण आप लोग अगर जो भी छात्र हैं, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर आप लोग कर रहे होंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इस समय आपके सफलता के योग बनेंगे। जिस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, जम के इस समय तैयारी करिए, आपको उसमें सफलता प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो लोग भी वृष राशि में, वृष राशि वालों के लिए शनिदेव 10वें भाव में जब बैठे हैं, तो अगर आप कोई ऐसा भी है जो पहले से किसी प्रकार का काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो आप लोगों को उस नौकरी में अगर आप लोग और अच्छा प्रयास करते हैं तो और अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है, या फिर दूसरी नौकरी करना चाहते हैं तो दूसरी नौकरी भी आपको मिल सकती है। तो इस समय अच्छी नौकरी के भी योग बन रहे हैं। जो लोग व्यापार कर रहे होंगे, इस समय व्यापार में भी आप लोग मेहनत करिए, व्यापार में भी आपको लाभ होगा। या फिर अगर आप लोग नया व्यापार करना चाहते हैं तो नए व्यापार के भी योग बनेंगे, या फिर नई नौकरी करना चाहते हैं तो नई नौकरी का योग बनेगा, नए व्यापार का योग बनेगा। या फिर जो भी इससे पहले आपने मेहनत किया है अपने कार्य क्षेत्र में या व्यापार क्षेत्र में, उसका फल इस समय आपको मिलेगा। इस समय भी आप लोग मेहनत करते रहिए, उस सभी का फल आपको इस समय शनिदेव देने वाले हैं। तो शनिदेव आपके लिए बहुत ही बेहतर योग बना करके इस समय बैठे हुए हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में सफलता का योग बनेगा, या नया कार्य, नया व्यापार आप लोग करना चाहते हैं तो करिए। आप लोगों के लिए शनिदेव लाभ को लेकर के आने वाले हैं। इसके अलावा शनिदेव 10वें भाव में बैठ करके आपके पिता के साथ आप लोग अपने संबंधों को मधुर बनाइए। मधुर रखते हैं तो आपको अपने पिता से भी लाभ होगा। अगर आप लोग संबंध मधुर नहीं रखते हैं तो फिर आप लोगों के बीच में खटास होगा, तो थोड़ी समस्याएं आपको आ सकती हैं। तो पिता के साथ संबंधों को आप लोग मधुर रखेंगे, जिससे कि आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। यहाँ से बैठ करके शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव से व्यय का विचार किया जाता है, तो इस समय आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। तो आप लोग खर्च करिए, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र पर खर्च करिए। कार्य क्षेत्र में अगर आप लोग खर्च करते हैं कि उससे और अधिक लाभ हो, या फिर जो आप व्यापार करते हैं उसमें और अधिक खर्च करते हैं कि और वो आगे बढ़े, तो फिर आपका खर्च तो होना ही है। तो इन्हीं पर आप खर्च करिए, इससे आप लोगों को लाभ के योग बनेंगे। जो लोग विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते होंगे या विदेश जाना चाहते होंगे, तो इस समय आपका समय आ गया है। विदेश जाकर के आप नौकरी इस समय आपको प्राप्त हो सकती है, या फिर विदेश जाने की आपकी इच्छा पूरी हो सकती है।
या फिर अगर कोई चाहता है कि लंबी दूरी वह घूमने जाए तो इस समय आपके घूमने का भी समय आ गया है। आप लोग लंबी दूरी की यात्रा पर भी जाएंगे, या फिर जो विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो विदेश में नौकरी करने के भी इस समय योग बनेंगे। तो अगर आप लोग विदेश जाकर काम करना चाहते हैं तो इस समय जा सकते हैं, इस समय योग बन रहा है और वहां से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा 12वें भाव से हॉस्पिटल का विचार किया जाता है, तो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ अगर आप छात्र हैं, तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी नौकरी लगने के योग बनेंगे, या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते होंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा शनिदेव यहाँ से बैठ करके शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथे भाव से भूमि भवन वाहन का विचार किया जाता है। तो अगर आप लोग इस समय किसी भी प्रकार से जमीन लेना चाहते होंगे तो नई जमीन लेने की आपकी योग बनेगी। तो अगर आप लोग नई जमीन लेना चाहते हैं तो प्रयास करिए, और जो भी जमीन है उसे ध्यान देखकर अच्छी तरह से जमीन के कागजों को देख करके ही लीजिए। इस समय आपकी नई जमीन लेने के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो नई गाड़ी लेने का भी इस समय योग बन रहा है। आपको नई गाड़ी भी अगर प्रयास करते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग घर बनवाना चाहते हैं तो घर बनवाने का भी यह समय आपका चल रहा है। नया घर बनवाने का भी योग है, या फिर अपने पुराने घर में ही कुछ अगर सुधार कराना चाहते हैं तो उसमें उसका भी योग पूरे 2.5 सालों तक बन रहा है। तो नया घर, नई गाड़ी, नई जमीन लेने का आपके लिए योग बन रहा है। जो लोग भी जमीन से जुड़ा हुआ व्यापार करते होंगे या घर से जुड़ा हुआ व्यापार करते होंगे, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग लोग करते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ या घर से जुड़ा हुआ, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप लोग वृश्चिक राशि के हैं तो आप लोग अगर इससे जमीन घर से जुड़ा हुआ अगर व्यापार करते होंगे तो उससे भी आप लोगों को इस समय लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा जो लोग भी गाड़ियों का क्रय विक्रय कराते होंगे, चाहे पुरानी गाड़ी हो चाहे नई गाड़ी हो, या जिनकी एजेंसी हो गाड़ियों की, उन लोगों के लिए भी यह अच्छा समय रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो लोग गाड़ियों से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं उनको भी इस समय लाभ के योग बनेंगे। अगर आप लोगों की पहले से प्रॉपर्टी है, आप चाहते हैं कि वह बिक जाए तो उसका भी योग बनेगा और उसमें भी आपको लाभ के योग बनेंगे। तो किसी भी प्रकार का विवादित जमीन था, आप चाहते थे उससे उस विवाद से आपको निपटारा मिल जाए तो उसका भी योग बन रहा है। आपके पुराने विवादों से जमीन संबंधी या घर संबंधी अगर पुराना विवाद चल रहा होगा तो वह इस समय आप लोगों का दूर हो जाएगा। आप लोग प्रयास करिए, इस समय उसके जो विवाद थे उससे निपटारा होने के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा चौथे भाव से राजनीति का विचार किया जाता है। तो जो लोग भी राजनीति के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं वह इस समय आजमा सकते हैं। अगर आप लोग राजनीति करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के चुनाव में उतरना चाहते हैं तो आपके लिए यह अच्छा समय है। इससे अच्छा समय अब नहीं आएगा। तो आप लोगों को राजनीति में भी सफलता के योग बन रहे हैं। या फिर जो लोग भी पहले से राजनीति में हैं, अगर इसमें आप लोग और अच्छा करना चाहते हैं तो आप लोग प्रयास करिए और भी आपके आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं। चौथे भाव से माता का विचार किया जाता है। तो चौथे भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण आप लोग अपनी माता के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखिए। माता से अगर आप प्रेम के साथ रहते हैं तो फिर माता से भी आपको लाभ होने के योग बनेंगे। तो माता के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखें। माता के स्वास्थ्य का इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, जिससे कि आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। तो माता के साथ संबंधों को मधुर रखें और माता के स्वास्थ्य का भी इस समय ध्यान देंगे। इसके अलावा शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वें भाव से विवाह का विचार किया जाता है। तो जो लोग भी अगर प्रेम विवाह करना चाहते होंगे तो इसमें प्रेम विवाह का योग बनेगा। जो लोग भी इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते होंगे तो इसमें इंटरकास्ट मैरिज का भी योग बनेगा। या फिर जो लोग वैसे भी अगर विवाह करना चाहते होंगे तो इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव विवाह का भी योग बनाएंगे। तो इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव विवाह का योग बना रहे हैं। चाहे किसी भी प्रकार का आप लोगों को विवाह करना हो तो इस समय विवाह के योग बनाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जो पति पत्नी है, इस समय आप लोग अपने संबंधों को मधुर रखिए, नहीं तो आप लोगों के बीच में झूठ मूठ में शक पैदा हो जाएगा, जिससे आप लोगों में मतभेद बढ़ेंगे। तो आप लोग जो पति पत्नी हैं आपस में मतभेद न बनाइए, नहीं तो फिर उससे दूरियां होने की संभावनाएं बनेगी। तो वृश्चिक राशि वाले पति पत्नी आपस में जो है मतभेद न होने दें, शक न पैदा होने दें। इसके अलावा अगर आप लोगों को अपने व्यापार क्षेत्र में नए पार्टनर की तलाश है तो इस समय नया पार्टनर आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप लोगों का अगर पुराने पार्टनर होंगे व्यापार में तो उनके साथ भी आप लोग अपने ध्यान दे करके चलेंगे, नहीं तो फिर उनसे भी संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। अगर पहले से ही संबंध अगर बिगड़े हुए हैं तो इस समय प्रयास करेंगे तो वह सुधर जाएगा। या फिर नया पार्टनर अगर खोज रहे होंगे तो नया पार्टनर आपको मिल जाएगा, नए पार्टनर से आपको लाभ होगा।
इसके अलावा शनिदेव की सप्तम भाव पर दृष्टि होने के कारण नया व्यापार अगर आप लोग करना चाहते हैं तो नए व्यापार का भी इस समय योग शनिदेव बना रहे हैं। अगर आप लोगों का जो पति पत्नी होंगे अगर पहले से वाद विवाद चल रहा होगा तो इस समय प्रयास करेंगे तो पहले का जो वाद विवाद है उससे वह वाद विवाद सुलह हो जाएगा और आप लोग पुनः एक साथ रह सकते हैं, आपके संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। या फिर अगर जो लोग भी वृष राशि के हैं, अगर आप लोग जैसे पति पत्नी, कई लोगों का कोर्ट केस तक चला गया रहता है और वे नहीं चाहते हैं एक दूसरे के साथ रहना, तो इस समय आप लोगों का अगर देखते हैं तो फिर उनका विवाह विच्छेद भी हो जाएगा। तो इस टाइप का भी अगर कोई होगा तो उनके लिए भी इस समय योग बन रहा है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वृष राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के शनिदेव हर तरह से अच्छे रहने वाले हैं। बस आप लोग थोड़ा सा अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और जो खर्च करेंगे वह अच्छे जगहों पर खर्च करें, इससे आपको लाभ होगा। आप लोग कर्म मन लगा करके करिए, आपके कर्मों से इस समय लाभ ही लाभ होने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो लोग भी वृष राशि के हैं उन लोगों तक भी यह वीडियो आपके जानने वाले लोगों को यह शेयर करिए जिससे उन्हें भी लाभ हो सके। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय शनिदेव।